माशी इस्तेहकाम का सफर, शरह सूद में मजीद 2% कमी। बुनियादी शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। शरह सूद में 5वीं बार कमी। इंटरेस्ट रेट 6 साल की कम तरीन सतह पर। करंट अकाउंट सरप्लस, रुपया मुस्तहकम, तरसीलात ज़र में इजाफा। शरह सूद की कमी, पैदावारी लागत में कमी आएगी। महंगाई में कमी का एतराफ़, शरह सूद में मजीद 2% कमी। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारों में इजाफा होगा। आने वाले महीनों में अफराद ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास, आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में शुरका को पारा चनार की सूरत हाल समेत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ समेत अहम उमूर पर फैसला करेगी। मुज़ाकरात चाहते हैं तो फिर लहजे को धीमा और रवैये को नरम रखें। ऐसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल बानी PTI ने दी है जो वापस नहीं ली गई। बानी तहरीक के हर फैसले की PTI पार्लिमानी कमेटी और अवाम मुकम्मल हिमायत करेंगे। हमारी लचक को हुकूमत कमजोरी समझ रही है। अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी होती। लीडरशिप ने बड़े फैसले से पहले मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। अब मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी PTI की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान में हुकूमत को वार्निंग, कहा बचकाना रवैये से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। PTI दौर में पाकिस्तान के हालात हर सतह पर खराब हुए। कुरम में लाशें गिर रही थीं। सूबे का सरबराह इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहा था। वज़ीर आला मौके पर होते तो हालात ये ना होते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। PTI दौर में बंद होने वाली यूरोप के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली की खुशखबरी सुनाई। कहा परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। मुल्क की सलामती दाव पर लगाने और प्रोपेगंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इज़हार ख्याल, कहते हैं एक तबका ऐसा है जो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में। पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। सेनेटर फैसल वावडा का समाजी वेबसाइट पर पैगाम लिखा। उम्मीद है जमहूरी मामलात जमहूरी तरीके से अंजाम दिए जाएं। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। तहरीक इंसाफ को NRO नहीं मिलेगा। पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत सूबे में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो गई। कुरम में पुरतशद्दुद वाक़यात पर KP हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। बानी PTI से मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होंगे। हुकूमत ने न सिर्फ वोट चोरी किए बल्कि खजाना, लाशें और कफन भी चोरी किए। हमें भागने के ताने देने वाले मुश्किल वक्त में जूते छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलर जरताज गुल की पार्लियामेंट में हुकूमत पर तनकीद। 12 शोधा के नाम ऐवान में पेश करते हुए कहा यह नाम ऐवान के रिकॉर्ड का हिस्सा है जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है। वजीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में निजी एयरलाइन की जरूरी सानवी रूट्स पर ऑपरेशन मुअत्तल करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस। PTI का दौर PIA के जवाल का दौर था। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक गैर जिम्मेदारा बयान ने PIA को सख्त नुकसान पहुंचाया। यूरोप में पाबंदी लगी। अब कौमी एयरलाइन के रूट्स बहाल हो गए हैं। PIA जल्द मुनाफा बख्श एयरलाइन बन जाएगी। 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर होना एक संगीन मसला है। पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट में 2 रास्ते पेश किए, एक खुशहाली की तरफ, दूसरा वसाइल के बोझ से मुश्किलात में इजाफे की तरफ।
तेजी से बढ़ती हुई आबादी मईशत, सेहत और तालीम पर मनफी असरात डाल रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का पार्लियामेंट्री फोरम बराए पॉपुलेशन काउंसिल के इजलास में इस मसले पर सेनेट में करारदाद पेश करने का ऐलान। कहा, तमाम मसाइल के हल के लिए सेनेट, कौमी असम्बली और सूबों को यकजा होकर काम करना होगा। पंजाब असेंबली का इजलास, अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। अरकान असेंबली की तनख्वाहें 1 जनवरी से 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 करने का फैसला। तनख्वाहों में इजाफे का बिल सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर ने पेश किया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल समेत दीगर अहम पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत के लिए हुकूमत और इत्तेहादी मैदान में। JUI और MQM के दरमियान राब्ता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की क़यादत में MQM का वफ़द आज शाम मौलाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा, ज़राए का दावा। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोकील की ज़ेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का अहम इजलास। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। जजेस रूल ड्राफ्ट 21 दिसंबर को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस में शेरी मजारी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह की अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। ATC जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। छब्बीसवीं तरमीम वाज़े तौर पर आइन और अदलिया का कत्ल। हमारी वाज़े कोशिश है 26वीं तरमीम का खात्मा हो। आइनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने। तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस के सामने ये केस नहीं लगना चाहिए। मिसाल मौजूद है। 18वीं तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट ने केस सुना। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान की लाहौर में सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सो मोटो की पावर वापस नहीं ले सकते। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहा, मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों में हमारा किरदार बहुत कम, लेकिन पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन और बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है, मगर हम इस शोबे में भारत से भी पीछे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का पीर मेहर अली शाह बारान यूनिवर्सिटी में मौसमियाती तब्दीली पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबे में तहकीक की ज़रूरत है ताकि मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला जा सके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी और नए जजेस की तकर्री रोकने की इस्तदा कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अटॉर्नी ने दरख्वास्त बैरिस्टर मुइज़ जाफरी के तवस्सुत से दायर की। दरख्वास्त में विफाक, हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर रोक दिया गया। मुलाकात से मुतालिक कोई इत्तला नहीं। जेल के अमले ने अली अमीन गंडापुर को आगाह कर दिया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को डिप्टी कमिश्नर जेल कहता है कि आपको बानी तहरीक इंसाफ से मिलने की इजाज़त नहीं। फॉर्म 45 की वज़ीर आला की तस्दीक फॉर्म 47 की जाली वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर की जा रही है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब हुकूमती इक़दामात पर बरहम। कहते हैं वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। डी चौक पर पुरतशद्दुद एहतजाज का केस। गिरफ्तार 188 मुल्जिमान में से 61 मुकदमात से डिस्चार्ज। मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कमरा अदालत में डिस्चार्ज मुल्जिमान की हथकड़ी खोली जाए। मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न किया जाए, अदालत का हुक्म।
NA 241 में मुबैना धांधली का केस, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने PTI के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील करने से रोकने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉकयार्ड हमला केस में सजाए मौत पाने वाले नेवी के 5 साबिक अफसरान की दस्तावेजात के हुसूल की दरख्वास्त निपटा दी। एहलकारों को कोर्ट मार्शल के जरिए सजाए मौत सुनाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अमल दरामद रोका था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र जाएंगे। काहिरा में D8 ममालिक के 11वें इजलास के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, मालियाती तरक्की के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराएंगे। समिट का मौजू नौजवानों पर सरमायाकारी करना है। इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पंजाब में सरमायाकारी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, दुनिया भर के लिए तजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तक़लीद है। पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पर पुराने ताल्लुकात और बिरादराना ताल्लुकात हैं। यूनान में कश्ती उलटने के अलमनाक वाक़े में 4 पाकिस्तानी जाँ बहक, 47 को रेस्क्यू कर लिया गया। हमारा मिशन यूनान में हुक्काम से मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का बयान, कहती हैं इस हवाले से दफ्तर खारजा में एक सेल को फाल किया गया है। मुतासरा ख़ानदान दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। साने APS के 10 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा। करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने ऐवान में पेश की। 10वीं बरसी पर आर्मी पब्लिक स्कूल पर बर्बरियत पर मबनी हमले की याद मनाई जा रही है। हमले में मासूम बच्चों, स्टाफ और स्कूल्स ने नाकाबिल यकीन बहादुरी का मुजाहरा किया। करारदाद का मतन, सिंध हुकूमत का बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी के मौके पर वफाकी हुकूमत से हेलीकॉप्टर का मुतालबा। बरसी के मौके पर सदर जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फ़िज़ाई निगरानी ज़रूरी है। महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया। वज़ारत मजहबी उमूर का आज हज दरख्वास्तों की वसूली बंद करने का ऐलान। बैंकों में आज हर दरख्वास्त वसूली का आखिरी दिन होगा। 17 दिसंबर तक मौसूल तमाम दरख्वास्तें कामयाब तस्वुर की जाएंगी। हज वाजिबात की दूसरी केस 19 ta 17 दिसंबर नामजद बैंकों में जमा होंगी। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा, जिसके बाद डॉलर की कीमत 278 रुपये 17 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 5 पैसे बढ़कर 269 रुपये हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1887 पॉइंट्स के साथ 1,16,159 पॉइंट्स पर बंद हुआ। IT की तरबियत हासिल करने वाले नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में खिताब, कहती है हुकूमत IT की फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है। नौजवानों को IT की तालीम देकर रोज़गार के नए मौक़ों की कोशिश की जा रही है। हम VPN ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है इंटरनेट क्यों बंद है, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हफीजुर रहमान की PTA के सालाना रिपोर्ट 2024 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में वजाहत, कहते हैं ये वो ज़माना नहीं है हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाएगा, सब कुछ मंजर आम पर आ जाता है।
कराची में सर्दी का जोर मजीद बढ़ने वाला है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शहर कायद में रात का दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री तक जाने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक अफगानिस्तान और शुमाली ईरान में एक मजबूत सिस्टम बलूचिस्तान और सिंध के साहिली इलाकों तक पहुंचने से हवाओं की शिद्दत 48 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। शाम दहशतगर्दों के हाथों में है, ओहदा कभी जाती मफाद के लिए नहीं लिया। अवाम की मर्जी से रियासत की हिफाजत और दिफा पर अटल यकीन रखा। उम्मीद है शाम एक बार फिर आज़ाद और खुद मुख्तार होगा। शाम के साबिक डिक्टेटर बशारुल असद का रूस फरार होने के बाद पहला बयान। कहते हैं अपोजिशन फोर्सेस के दमिश्क पर कब्जे से कबल दमिश्क में ही मौजूद था। सहूनी रियासत इसराइल दुनिया भर में सहाफ़ियों का सबसे बड़ा कातिल करार। रवां साल दुनिया भर में 54 सहाफ़ी कत्ल, 550 गिरफ्तार हुए। मकतूल सहाफ़ियों में से 30% गजा में इसराइली फौज के हाथों मारे गए, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। 41 को कैद किया गया। सहाफ़ियों के कत्ल, गिरफ्तारी, अगवा और लापता होने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा तशवीशनाक। पेरिस में कायम तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में इंकशाफात। फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम करने पर इसराइल का आयरलैंड में सिफारतखाना बंद करने का ऐलान। आयरलैंड की हुकूमत पर इसराइल मुखालिफ पॉलिसियों का इल्ज़ाम। तमाम हदें पार कर लीं। दोनों ममालिक के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात मज़ीद तनाव का शिकार हो गए। आयरलैंड के यकतरफा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले के बाद डबलिन में इसराइली सफ़ीर को वापस बुला लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी तो कहां होगी? इवेंट का शेड्यूल जारी न होने पर ब्रॉडकास्टर्स परेशान। आईसीसी को खत लिख दिया, कहा इवेंट का वेन्यू भी नहीं मालूम, हम अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब दें। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान एक रोजा सीरीज का आगाज आज से होगा। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावूमा पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे से बाहर। टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस के बायस बावूमा पहला वनडे नहीं खेलेंगे। एडन मार्करम टेम्बा बावूमा की जगह कप्तानी करेंगे।